Hello बच्चों, let us see this question. A current carrying wire is placed in a groove of an insulating semicircular disc of radius r as shown in the figure. The current enters a point A and leaves from the B. Determine the magnetic field at the point D. दो वायर से करंट यहाँ से आया और यहाँ चला गया. ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट डी क्या होगा. देखो यहाँ पर से अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री का. ये एंगल कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री का है. देखो सी ए डी के अंदर ये 30 डिग्री है तो ये आ जाएगा 60 डिग्री. सिमिलरली दूसरे पॉइंट को देखो, इसे मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, ये एंगल भी 90 डिग्री है. ये कितना आ जाएगा सी बी डी के अंदर, ये है 60 डिग्री. 60 90 माइनस 60 ये आ जाएगा 30 डिग्री. नाउ अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फाइनाइट वायर्स है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट वायर क्या होती है. दिस इज आर की कंसेप्ट. म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन एच. हाँ या ना. अब एक वायर है हमारे पास सी ए. अगर तुम इसे थोड़ा सा देखो तो ये कुछ ऐसा दिखता है. यहाँ से ये हमारा पॉइंट डी, ये सी से ऐसे ज्वाइन हो रहा है और ये एंगल कितना है हमारे पास, कितना है 60 डिग्री. तो मतलब अल्फा एंगल 60 डिग्री है और बीटा एंगल क्या है हमारा 0 इसके लिए. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन एच. ये डिस्टेंस है हमारा एच, इसे अभी हम निकालेंगे. साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 विच इज 0. तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा. ठीक है. तो ये सी ए वायर की वजह से, किसकी वजह से, सी ए वायर की वजह से. नाउ राइट हैंड कर्ल रूल से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है. ठीक है. तो इसके आगे मैं लगा दूंगा डॉट. आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मतलब प्लस के कैप डायरेक्शन में हमारी तरफ आता हुआ. अब देखो हमें निकालना है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है ना. ये हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री. ध्यान से देखना इस चीज को. ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 2r और ये हमें निकालना है. ओके. सो ये है हमारे पास डी ए सी. तो जिससे कंफ्यूज ना हो मैं इसे ऐसे बना देता हूँ. ठीक है. तो ये एंगल सी है हमारा, ये ए है हमारा, ये डी है हमारा, ये 90 डिग्री है हमारा और ये क्या है सर हमारा 30 डिग्री. और सी डी हमारे को दे रखा है दिस इज 2r. तो देखो मैं साइन 30 डिग्री यहाँ पर लिखूंगा. साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होगा, ये हमें निकालना है ई डी है ना. तो x अपॉन 2r. तो x की वैल्यू क्या आएगी 2r साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 इंटू 2r दैट इज r. ओके. तो ये आ गया r. इसे ऐसे ही छोड़ दो. दूसरे की बारी, बीसी वायर की बारी. किसकी, बीसी वायर. बीसी वायर का भी यही हाल है, वो भी ऐसे ही है, डी पॉइंट पर ज्वाइन हो रहा है. उसका भी जो बीटा एंगल है वो क्या है 0 और जो अल्फा एंगल है वो कितना है, अल्फा एंगल है 30 डिग्री का. ओके. तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन एच. एच हमें निकालना पड़ेगा देखो यहाँ पर है ना. एच हम कैसे निकालेंगे, फिर से मैं ये एक ट्राइंगल मान लेता हूँ और ट्राइंगल मान लिया. ये बी है मेरा और मुझे क्या निकालना है, बी डी निकालना है. बी ये ले लिया मैंने, डी और ये बन जाएगा मेरा सी है ना. सो यहाँ पर बी डी सी, बी डी सी, ये एंगल है 30 डिग्री तो ये एंगल है 60 डिग्री. मुझे बी डी निकालना है और देखो मेरे पास डी सी की वैल्यू दे रखी है 2r. तो साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू वाई अपॉन 2r. दैट इज वाई की वैल्यू हो जाएगी 2r साइन 60. साइन 60 इज अंडर रूट 3/2. 2 से 2 काट दो दैट इज r√3. तो आ जाएगी r√3. अब यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ, हमारे पास क्या होगा साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री. तो ये हो जाएगा 1/2 है ना. तो साइन ऑफ 0 तो 0 होता है, साइन ऑफ 30 क्या होता है 1/2. ऐसी साइन ऑफ 60 क्या होता है √3/2. तो इसे मैंने लिख दिया √3/2. तो यहाँ तक मेरा आंसर निकल कर आ रहा है. ठीक है. अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. सो जस्ट मैं यहाँ पर सब कुछ लिख दूंगा. देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर अंडर√3/2. ये पहला इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है तो पॉजिटिव, माइनस ये सॉरी ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है तो ये पॉजिटिव और ये इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है तो नेगेटिव. म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन r√3 इंटू 1/2. जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो. जैसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 1/2 आई अपॉन आर,
ये कॉमन है, हमारे पास क्या बचा, √3 माइनस 1/√3। तो ये आंसर आएगा μ0/4 I/r 1/2 3 माइनस 1 विच इज 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या बचेगा, μ0/4 I/r 1/√3। सो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। सो वी कैन से दैट second option is the correct option and the final option for the following problem. Hope you understood well. Best of luck.